नहीं मारती है ना, समझाएगी क्यों। सब लोग नहा वहा के रेडी हो गए हैं क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले हैं महाकाल दर्शन के लिए। बस अब निकल रहे हैं, तो अभी 4 घंटे का सफ़र है, इसलिए मैंने सूट नहीं डाला, मेरा सूट ख़राब हो जाएगा, नया सूट है। तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर रूम तो ऑब्वियस लेंगे ही, फिर वहाँ पे मैंने सर को भी हाफ पैंट टी शर्ट दिया है, उनको भी ड्राइव करना है 4 घंटे और 4 से 5 भी लग सकता है घंटे, अब देखते हैं। तो मैंने भी पहन लिया, अब निकलते हैं वहाँ पहुँच के फिर ड्रेस चेंज करके तब जाएंगे हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करने। और पूरे रात सर में और इधर आँख में इतना दर्द हुआ है मेरे, बाप रे बहुत ज़्यादा। ये देखिए नाक भी मेरी पूरी सूज गई है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गई। तो चलिए पहुँचते हैं वहाँ और महानगरी में, महाकाल की महानगरी में पहुँचते हैं और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए सर नहा के आ जाते हैं, फिर निकलते हैं। चला जाए, निकला जाए सर जी, चलिए बच्चों को लेके चलिए। ऐसे हम लोगों को निकलना था सुबह 5 बजे, लेकिन ऐसी नींद, ऐसे थके थे हम लोग कि सुबह हम लोग की नींद ही खुली 8 बजे के बाद। और निकलते निकलते आई थिंक 9 बज गए थे। तो 9 बजे हम लोगों ने ये होटल छोड़ दिया और यहाँ से निकल गए। और यहाँ से 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता होता है महाकाल का। तो इसके बाद हम लोग निकल गए और सीधा हम लोग फिर इसके बाद सीधा हम लोग की गाड़ी रुकी महाकाल, जो कि हम 1 बजे तक महाकाल पहुंच गए थे। जो कि आप आगे का ब्लॉग देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आगे का पूरा ब्लॉग एंजॉय करिए। और देखिए ये फिर से बेडशीट वगैरह मैंने वापस से इसको साफ़ करके लगाया और बच्चों को बिठाया, सब लोग बैठे और उसके बाद यहाँ से निकले। तो सर ने कहा लोकेशन अच्छी है, 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लो। तो फिर मैंने जाके फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक कराए सर से और उसके बाद हम महाकाल पहुँच गए। हम लोग महाकाल उज्जैन पहुँच गए हैं। सुबह हम लोग होटल से चेकआउट कर दिए थे 9 बजे निकले और मंदिर मतलब यहाँ पे पहुँच गए हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे। बट 1 घंटा हमें पार्किंग ढूंढने में, होटल ढूंढने में लग गया। और आज है सैटरडे, तो यहाँ पे सैटरडे को प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से रूम कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो ये हमें इसको क्या बोलते हैं मम्मी, धर्मशाला ये ना। धर्मशाला मिला है, कहने को धर्मशाला है बट मतलब रूम का यहाँ भी 1800 हम पे कर रहे हैं एसी वाले रूम का। और ये एसी ख़राब है, मतलब एसी चल नहीं रहा है, बट एसी वाला रूम है तो 1800 पे किया है। बट अब हम इसका जो है डिडक्ट करेंगे पैसा, बिकॉज एसी जो है वो चल नहीं रहा है। लेकिन अब मजबूरी है, चूँकि और कहीं रूम मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग को यहीं पे स्टे करना पड़ रहा है। और ये मैंने अपना लाल सूट पहन लिया है जो मैंने दर्शन के लिए स्पेशली नया लिया था। हम लोग अब बस निकल रहे, पता करते हैं टिकट्स अगर अवेलेबल मिलेंगे तो ले लिया जाएगा। क्योंकि मेरा तो अभी इस समय टाइम हो रहा है 5, 4, साढ़े 4 होने जा रहा है और 6 बजे जो थी वो आरती होती। और मुझे वही भव्य आरती देखनी है जो लास्ट टाइम में था, वो भी सामने से। तो जाके पता करते हैं टिकट से अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या वहाँ जाए। वो तो मंदिर में जाके, बस सामने ही मंदिर है तो वहीं जाके पता करेंगे, जो भी पता करेंगे। तो सर जो है बच्चों को लेकर निकल के, और मम्मी बस हम निकल रहे हैं, दर्शन करते हैं। और आप लोग भी कोशिश करूँगी अगर अलाउ करूँ दर्शन करूँगी, बस ब्लॉग में आप अपने रही। चलिए मंदिर में चलिए तब आप यहाँ हेलो, हे लिसन, मंदिर कहाँ है? इस तरफ उधर है मंदिर। तो ये क्या दिख रहा है? मुझे लगा यही मंदिर है। मम्मी धीरे धीरे आइए। महाकाल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पार्किंग ढूंढने में, क्योंकि कोई भी जो होटल्स वगैरह यहाँ थे तो हर जगह पे पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। और इस समय हम लोग चूँकि वीकेंड के टाइम पे गए थे तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से हमें पार्किंग बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ी। तो 3 बजे तक हमें पार्किंग वगैरह, होटल वगैरह सब मिल गया। तो हम लोगों ने सोचा कि 5 बजे तक हम लोग निकले, फिर दर्शन करने के लिए यहाँ से हम पीछे वाले गेट से गए। और हम लोगों ने पीछे से दर्शन किया। एक्चुअली हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए, 1 बार दर्शन किए तो उस समय दर्शन बहुत अच्छे से हमें मिल गया। 2 बार हमने टिकट्स भी खरीदे, 2 बार पैसे भी पे किया हमको। मैं आपको बता दूं तो मुझे आरती तो देखनी ही थी। तो एक बार हम 5 बजे दर्शन किया और आरती होना था 7 बजे। तो हमें लगा 6 बजे तक आरती होगा तो 1 घंटा हम वहीं बैठ लेंगे, बट आरती का टाइम था 7:15। तो वापस से हम लोग साढ़े 6 बजे निकले और वापस से हमने टिकट लिया और हम लोग आरती करके 7:30 8 o'clock तक आरती करके निकले। फिर खाना वाना खा के गए। तो इस तरह से
हमने 2 बार भोलेनाथ का दर्शन किया। तो देखिए महाकाल की कृपा जिसके ऊपर जितनी बनी रहे, तो भाई हम लोग गए महाकाल नगरी में, तो 2 बार दर्शन करना तो बनता ही है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो ऐसे ही मैंने 2 बार दर्शन किया था, और इस बार भी। और महाकाल का दर्शन करके ऐसा फील होता है कि वो मंदिर छोड़ने का मन ही नहीं करता, लगता वहीं बैठे रहो। और जो आरती का जो वो है ना, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, फीलिंग्स जो होती है वो मैं बोल के नहीं बता सकती। तो आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें महाकाल दर्शन, और एक बार उनकी आरती ज़रूर अटेंड करें। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए। एकदम गूज बम्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि साक्षात भोलेनाथ सामने हमारे आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से आराम से दर्शन किए। तो लेकिन यही है कि इस बार का सिस्टम मुझे बहुत इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, आप टिकट्स दे के भी आपको वो प्रायोरिटीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो अब आगे का आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए और बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि यहीं कॉरिडोर में बैठ के हम लोग आरती भी अटेंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जब एक बार आप मंदिर से बाहर आ जाते हैं तो वापस से आपको मेन डोर से ही वापस से एंट्री लेनी पड़ती है। तो ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब मेन डोर से एंट्री लेने के लिए फ्री में तो एंट्री देंगे नहीं, या तो आप पूरी पब्लिक के साथ लाइन में लग के एंट्री लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं था अब हमारे लिए। तो इसलिए हमने फिर से वही वापस से 250 का, मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, 250 का टिकट होता है पर पर्सन, 250 जो आपको एक अलग से लाइन होगी उसमें एंट्री आपको मतलब दिलाई जाएगी, जिसमें बहुत भीड़ नहीं होती है, शॉर्टकट होता है, और जिससे आपको कॉरिडोर के अंदर बैठने को मिलेगा, जहाँ से आप भोलेनाथ का टेम्पल, मतलब भोलेनाथ एकदम सामने से दिखेंगे। तो यहाँ ईवान थोड़ा मस्ती कर रहा था, घूम खेल रहा था, तो हम लोग उसका वीडियो शूट कर रहे थे, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा कॉरिडोर एकदम ओपन था, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ईवान, तो बहुत खुश था। तो मैंने सोचा इसके वीडियो को शूट कर लेते हैं, क्योंकि यही सब मेमोरीज़ होती है जो लाइफ टाइम इंसान सोचता है प्रिजर्व करके रखे, और बच्चे देखते हैं कल को फ्यूचर में अपना वीडियो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने ईवान का ये वीडियो शूट किया। देखिए ईवान कैसे अकेले खेल रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। एक्चुअली ये ईवान जो है महाकाल का जो हमारा एक मनौती थी, तो इसलिए हमने ईवान को, हम लोग को तो अंदर एंट्री अलाउ नहीं था, तो आंटी को दे के मैंने कहा प्लीज़ एक बार टच करा के भोलेनाथ को दे दीजिए। तो उन्होंने टच करा के दिया, और इसके बाद हम लोग निकल गए रात का खाना खाने, क्योंकि रात का 8 या 8:30 हो रहा था आरती के बाद। तो हम निकल के सीधा खाना खाने, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे सुबह से हम लोग, तो ट्रैवलिंग किया, उसके बाद दर्शन वगैरह भीड़ वगैरह में लग के, फिर इसलिए इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे। फिर हमने खाना खा के सोचा तुरंत रूम पे जाएंगे और सोएंगे। तो इसके बाद खाना खा के हम लोग निकले, तो यहाँ पे दूध मिल रहा था जो मिलता है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार मतलब दूध भी हम लोग ट्राई किया जाए। तो मम्मी को दिलाया था, लेकिन मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, कह रही एकदम पानी जैसा लग रहा है। ये लोग पता है ऊपर ऊपर से तो मलाई दिखाते, बट अंदर से बिल्कुल पानी रहता है इनका दूध, तो मम्मी ने नहीं पिया। तो फिर हमने और सर ने, चूँकि हम लोगों ने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था, तो हमने और सर ने पिया। 1 गिलास हमने रिजेक्ट करा दिया, 3 गिलास का ऑर्डर था, 2 गिलास लिया हमने और सर ने पिया। और उसके बाद हमने पी के, और ईवान के लिए हमने दूध पैक कराया, क्योंकि ईवान को भी रूम पे जाके खाना देना था। तो यहाँ पे हमने और सर ने दूध पिया, और फिर ईवान के लिए दूध लेके फिर हम लोग पहुँच गए होटल में। ये वीडियो आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे का ये वीडियो है। 5 बजे हमें निकलना था ओमकारेश्वर टेम्पल। आपको मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली उज्जैन में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो महाकालेश्वर, एक है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के लिए हम लोगों ने कैब वगैरह रात में ही बुक कर दिया था, हम अपने बाय कार नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ का रास्ता भी इतना आइडिया नहीं था, और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया रास्ता सही भी नहीं है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी है, तो आप वहीं का ड्राइवर वहीं का लेके जाएँ तो ज़्यादा सही होगा। तो वहाँ का ड्राइवर करने पर भी हमारा लमसम 3000 का खर्चा आ रहा था, और कैब करके जाने में भी 3500 लग रहे थे। तो हमने खुद कैब करके जाना ज़्यादा सही समझा, अपने कार से जाना सही नहीं लगा हमें। तो हमारी जो गाड़ी थी वो इसी होटल के जस्ट सामने पार्किंग था, वहीं पे लगा हुआ था, तो हमने कैब किया और यहाँ से हम ओमकारेश्वर गए बाय कार। तो वहाँ यहाँ इसके बाद आप देखेंगे तो वो ओमकारेश्वर नहीं, सॉरी, सबसे पहले हम 5 बजे गए, ये भैरवनाथ का दर्शन भी हमें करना था, तो भैरवनाथ मंदिर हम लोग पहुँचे और यहाँ पे लाइन लगा के फिर हम लोगों ने भैरवनाथ के, चूँकि हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग ही पहुँच गए थे तो हमें लाइन नहीं लगाना पड़ा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने भैरवनाथ का दर्शन मतलब मात्र आधे घंटे में हमने किया और 5:30 बजे तक हम लोग यहाँ से भैरवनाथ का दर्शन करके फ्री हो गए। और इसके बाद यहाँ से हम लोग निकले ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। तो आप आगे के ब्लॉग में देखेंगे ओमकारेश्वर दर्शन हमने कैसे किया। दोस्तों इसके आगे का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा कल, जो कि होगा ओमकारेश्वर दर्शन का ब्लॉग। ये आज का ब्लॉग आपको कितना अच्छा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट ब्लॉग में कल ओमकारेश्वर दर्शन के साथ। तो बोलिए मेरे साथ जय महाकाल। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।